नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ नॉन वर्जिन एयरलाइंस में। ये फ्लाइट बॉलीवुड एक्टर्स को दुबई में होने वाले एक अवार्ड फंक्शन के लिए लेकर जा रही है। इस एयरलाइन की एयर होस्टेस बनने के लिए बहुत टफ कंपटीशन था। कंपनी ने बहुत सोचा कि आखिर किसे बनाना चाहिए। फाइनली सोचना छोड़कर सिर्फ देखा और मुझे ही बना दिया। लीजिए, आ गए हमारे पहले पैसेंजर। वेलकम अबॉर्ड सर। आप कौन हैं? सर, मैंने पूछा आप कौन हैं? अबे कौन है? मैंने पूछा कि आप कौन हैं? एक्सप्रेशन अलग, डायलॉग अलग। अक्षय खन्ना! ओह सर, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मानसी से मोहब्बत करता हूँ मैं। मानसी तो आज छुट्टी पर है। इस फ्लाइट की एयर होस्टेस मैं हूँ। तो मैं क्या करूँ? कोई ढंग की फिल्म ही कर लो। कोई देता नहीं तो कैसे कर लूँ? तो फिर अवार्ड फंक्शन में क्यों जा रहे हो? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने। हैं? इस उम्र में? मेरे पापा को मिल रहा है। ओह, वो पॉलिटिक्स में बिजी हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। वाह, पापा हो तो ऐसा। अरे अच्छी तरह समझते हैं कि यूं तो आपको किसी अवार्ड को हाथ लगाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अपना अवार्ड आपसे ऐसे रिसीव करवा रहे हैं। चाहिए सर, कहीं भी जाके बैठ जाइए। अरे कहीं भी क्यों, जहाँ मेरी सीट है वहां जाके बैठूंगा। सुनो लड़की, क्या बंदा है यार। अरे राधा रानी, अरे बेटी, अरे क्या उठाने बिठाने की बात कर रही है? अरे मुझे भी कहीं बिठा ले। वेलकम अबॉर्ड कन्हैयालाल जी। आपकी सीट सबसे पीछे है, जाइए जाके बैठ जाइए। अरे पीछे मत बिठा बेटा, पीछे मत बिठा। अरे भाई सीट पीछे, टॉयलेट आगे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, अरे पूरे जहान में रहता फैल जाएगा। मुझे अपने पास बिठा ले मेरी रानी। तुझसे 20 साल छोटी है मेरी नानी। अरे उसका एड्रेस दे दे। वो वहां पीछे बैठी है, जा। अरे कहाँ है राधा की नानी? ओह हाय हाय, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें कौन सा अवार्ड मिलने वाला? हाय। कोई भी नहीं। तो फिर प्लीज बाहर जाए, मुझे अपने पैसेंजर्स को स्नैक्स सर्व करना है। वही तो लेकर आया हूँ मैं। इस जार में खाना मेरे ही ढाबे से सप्लाई होता है। रियली? हाँ, और साथ में लोगों का एंटरटेन भी मैं ही करता हूँ। बसंती, इन कुत्तों के सामने नाचना बंद करो, मैं उसका खून पी जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सर, ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, यहाँ पीने के लिए आपको ड्रिंक सर्व की जाएंगी। अगर नहीं भी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं अपना सामान साथ लेके आया हूँ। अच्छा सर, क्या कर रहे हैं? दारू है दारू। वैसे सर, आप अवार्ड फंक्शन पे क्या करने जा रहे हैं? सब लोग लेने जा रहे हैं, मैं देने जा रहा हूँ। सर, मैं समझी नहीं। अरे जब लेने जा रहे हैं तो कुछ देने वाला भी चाहिए। जी, मैं फिर भी समझी नहीं। अरे भाई, मैं अवार्ड देने जा रहा हूँ। अब मैं अवार्ड देने जा रहा हूँ इसको, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंकर ऑन टेलीविजन। श्रुति, आओ श्रुति, अपना एंकर का अवार्ड ले जाओ इस टैंकर से। तालियां, तालियां। ओके। तो एम्पायर्स, कैसी लगी आपको ये बॉलीवुड की कॉमेडी फ्लाइट? अजय?
राजा को जब रूप धारण करने होते हैं अलग अलग, एक के बाद जैसे आप अनियंस को पील करते जाइए, एक के बाद एक अंदर से एक्टर निकलता चला आता है। और निगार का क्या कहें, क्रीम है और आई थिंक एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ योर्स। तो कितने रन देंगे आप? शुरुआत कंजूसी से ही करते हैं, थोड़ी सी 9 पॉइंट्स। शेखर, बहुत अच्छा किया राजा आपने। एक इंसान जो किसी कैरेक्टर का स्पूफ करता है, वो जिस लेवल तक लाके छोड़ता है, उससे आप आगे ले गए। I will give you an 8 पॉइंट। थैंक यू। थैंक यू निगार, थैंक यू राजा। कौन है आप? आइला मेरे को आप करके बात कर रही है। तमीज से बात करने का, समझी ना? या आप नहीं बोलने का, तू करके बात कर मेरे से। अच्छा, तो तू कौन है? तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या? है ना। तो उनको पूछो, मेरे को पहचानते रहेंगे। मेरी पिक्चर आती ना, सारे मर्द लोग छिप छिप के देखते हैं। ओ, तुम एक्ट्रेस हो? या अच्छा, कौन सी फिल्म की है? मेरी बहुत पिक्चर आई, अभी वो पिक्चर की थी ना मैं, शोले। शोले? मैं शोले 10 बार देख चुकी हूँ। तुम कहाँ थी? नहीं, शोले नहीं, शोले। शोले द स्लीपिंग ब्यूटी। अच्छा। अभी तो मेरा एक नया पिक्चर गिरने वाला है अभी। अच्छा, क्या नाम है? उस पिक्चर का नाम है मेरी प्यास बुझाओ। कितनी गंदी पिक्चरें करती हो तुम। ए, गंदा नहीं सोचने का, गंदी पिक्चर नहीं है, मीरा रोड का सब्जेक्ट है इसमें। मीरा रोड का सब्जेक्ट है। मीरा रोड में कितना पानी का प्रॉब्लम है, उधर सब लोग प्यासे ऐसा भटकते रहते हैं, तो उधर की पब्लिक इकट्ठा होती है, जाके म्यूनिसिपैलिटी में सारी पब्लिक मोर्चा खोलती है, जाके उधर जाके बोलती मेरी प्यास बुझाओ, पानी लाओ, ऐसा है। ओह, अच्छा, तो अब और कौन सी फिल्म कर रही हो? अभी तो मैं एक ना इंग्लिश पिक्चर भी कर रही हूँ, काउच आउच। अच्छा, तो स्टोरी क्या है? स्टोरी बोले ना, इंग्लिश स्टोरी है, समझती नहीं है क्या? एक मिनट। हेलो, हाँ बोल। कभी? किधर? चल पेमेंट बोल अभी। तो इसे फालतूगिरी नहीं सोचने का, पिक्चर की बात कर रही हूँ, लोकेशन डेट का बात कर रही हूँ मैं। हाँ, चल नक्की। हाँ, तू ऑटो भेजना मेरे को आरेली में। चल बाय। हाँ, आती मैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि बार बार श्रुति वही लाइनें बोलती रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज भी श्रुति फेंकी हुई लाइनें नहीं मारती। वो तो जब से मेरे हाथ पर लिख दिया है कि तुम एक एंकर हो, करना पड़ता है। मैं ऐसी सेमी ओरिजिनल लाइनें बोल सकती हूं, लेकिन जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ। अरे साइन किया, हम तो आदमी लेकर आए हैं। प्रेजेंटिंग जावेद भास्कर एंड शबाना आदमी, अपनी कभी खुशी कभी गम की कहानी लेकर। जोरदार तालियां रक्षांदा और रहमान के लिए। एक नई नज्म है कि जिंदगी है तो सांसें हैं, सांसें हैं तो दमा है, दमा है तो घुटन है, घुटन है तो जलन है, जलन है तो चुभन है, चुभन है तो दर्द है, और दर्द है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो सांसें हैं। सांसें हैं तो जिंदगी है, कभी सीधा सीधा भी लिखिए। देखिए, आप पूरी महफिल के सामने हमारी बेइज्जती कर रही है। नई बात क्या है? कल आपने तकिए पे शायरी क्यों लिखी? वो हमारा तकिया कलाम है भाई। अच्छा, और तो और मैं आपको बताऊं, कल टॉयलेट रोल पे पूरी शायरी लिखी इन्होंने। भाई पूरी नहीं, आधी लिखी, वो तो टॉयलेट रोल खत्म हो गया था। वो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पे हमारी नजर पड़ गई, नहीं तो कहीं और छप जाती वो। वैसे कमाल की शायरी थी वो। उसके तमाम दर्द मिटाता हूं चुटकी में, उसके तमाम दर्द मिटाता हूं चुटकी में, मैं अपनी महबूबा के लिए झंडू बाम हूं। क्या झंडू शायरी लिखते हैं आप? जो हैं अच्छी चीजें हमेशा गैरों के ऊपर लिखते हैं, हमारे ऊपर कुछ लिखा है आपने? लाओ लिख देता हूं। क्या कर रहे हैं? ये है ऑन द स्पॉट प्रोडक्शन। हमारे लिए कुछ अच्छा लिखिए।
आपके लिए भी लिखते हैं, लेकिन आपका प्रॉब्लम यह है कि जब आपके ऊपर कुछ लिखते हो तो आप हमारे खिलाफ चली जाती है। कैसे? आपकी जुल्फों के ऊपर लिखा तो सर मुड़ा के गंजी हो गई है। अच्छा हो इनकी नाक पे नहीं लिखा, वरना। देखिए, आप अपने आप को बहुत बड़ा शायर समझते हैं। बड़े हैं हम, वो अलग बात है, हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं चलता। खामोश रहिए, शेर सुनाइए। एक बुढ़िया को देखा तो ऐसा लगा जैसे कॉटन का ढेर, जैसे लेडीज अनुपम खेर, जैसे मुरझाया फूल, जैसे खंडर की धूल, जैसे एंटिक दुकान, जैसे हिलता मकान, जैसे टिम टिम करे कोई बुझता दिया। एक बुढ़िया को देखा तो ऐसा लगा। किस बुढ़िया की बात कर रहे हैं आप? देखिए, हम तहजीब याफ्ता घराने के लोग हैं, बीवियों के नाम सरेआम नहीं लेते। मतलब ये क्या आपने मुझे देखा? देखा नहीं, महसूस भी किया है। शायर हैं। शायर नहीं, घिसे पिटे टायर हैं आप। टायर नहीं, टायर्ड हैं आपसे। टायर्ड नहीं, रिटायर्ड हैं आप मेरी तरफ से। ये घर की बात पब्लिक के सामने लाने की क्या जरूरत है? और बीवी पे इतनी घटिया शायरी लिखने की क्या जरूरत है? देखिए, पहली बात तो यह कि हमने आपके ऊपर शेर नहीं लिखा। अगर लिखता तो सुनाए नहीं, दिखाए जाते। और वैसे भी आप उस लायक हैं नहीं। मतलब एक अच्छा शेर लिखने के लिए शर्त है कि कागज भी उम्दा चाहिए, कलम तेज चलता है। दिमाग चल गया है आपका। दिमाग तो आपका चल गया, न जाने कैसी कैसी वाहियात फिल्में की हैं आपने। कैसी फिल्में की हैं मैंने? अच्छी अच्छी 8 फिल्में की हैं मैंने। 8 नहीं की, 8 से ज्यादा है, काउंटिंग मिस्टेक कर रही हैं आप। 8 नहीं, 8 फिल्में की हैं। 8 फिल्मों के लायक ही रही हैं आप। ग्लैमरस तो कभी जिंदगी में लगी नहीं। ये भूल रहे हैं, मैंने अमर अकबर एंथनी भी की है, परवरिश भी की है। खुद की कर लेती तो सही लगती है। देखिए देखिए, मुझ में कीड़े निकालना बंद कीजिए, अपनी तरफ देखिए। क्या किया है आपने जिंदगी में? वो तो भला हो बेचारे सलीम साहब का, जो आपके साथ लिखते थे। देखिए, लिखते तो वही थे, मैं सिर्फ मिटाता था। अच्छा हुआ इनकी ये आदत फरहान में नहीं आई, और इसी आदत की वजह से फरहान ने इनकार कर दिया था, आपको लिखने नहीं दिया अपने पहले फिल्म के डायलॉग। देखिए, हमारा तो दिल चाहता था कि हम लिखें, और मैंने मना कर दिया कि बेटा रिस्क ना लो। अलबत्ता दूसरी फिल्म लक्ष्य के डायलॉग हमने लिखे, और वही फिल्म अपनी लक्ष्य से भटक गई। अरे जिंदगी में कुछ किया होता गुल्लू की तरह। गुल्लू? हाँ, ऑस्कर में कैसी जय हो रही है उनकी। जय हो रही है, उन्होंने हमारी चोरी की है। हमारी फिल्म शोले के कैरेक्टर थे जय और वीरू, जय को निकाल के गाने में डाल दिया है? और हमारा एक शेर है, जरूर ऑस्कर तक जाएगा। सुनाइए। कि एक दूजे को पाकर भी कुछ गंवाए हुए हैं हम दोनों। एक दूजे को पाकर भी कुछ गंवाए हुए हैं हम दोनों, और एक दूजे से होके शर्मिंदा सर झुकाए हुए हैं हम दोनों। तू कभी चांदनी थी, धूप था मैं, अब तो साए हुए हैं हम दोनों। साए नहीं, मुरझाए हुए हैं हम दोनों नहीं, सिर्फ आप। मैं तो आज तक खिली खिली हूं जावेद साहब। पूछिए श्रुति से। आओ, आप भी खिलखिलाओ। अजय जी बताइए, कितना देंगे आप जावेद साहब और रक्षंदा मोहतरमा को? मोहतरमा तो बेहतरीन थी। मैं शादीशुदा हूं, मुझे पता है बीवियां कैसे ताने मारती हैं, उसमें कोई कमी नहीं थी आपकी। रहमान साहब से आज थोड़ी सी मेरे को डिसअपॉइंटमेंट है, शायद आपका बार इतना ऊपर चला गया है, कहीं ना कहीं आज उतना मजा नहीं आया साहब। 7 पॉइंट। शेखर? रहमान साहब, वही है कि जब नशा आपने ब्राउन शुगर का दे दिया, फिर सिगरेट से काम नहीं चलेगा, है ना? तो वो नशे का बार आपने बहुत ऊपर कर दिया है। सो एनीथिंग लेस और लिटिल और इवन मीडियोकर इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट यही है कि अब सचिन बुरे होके भी कितना बुरा होंगे। डेफिनेटली आई होप दैट द टू ऑफ यू पुट अप अ बेटर एक्ट द नेक्स्ट टाइम, एंड आई वुड लाइक टू गिव यू अ 7-2। 7 पॉइंट। थैंक यू रक्षंदा, थैंक यू रहमान। और अब बारी है हमारी अगली टीम की। नाना करना कोई नाना से सीखे। बेचारी डायरेक्टर रोशनी की फिल्म की तो उन्होंने रेड पीट दी। नाना करते हुए नाना ने शॉट तो नहीं दिया, पर कैसे कैसे फिल्मी शॉट मारे, देखने के लिए बुलाते हैं रोशनी और कुलदीप को।
लाइट्स, कैमरा, स्पॉट, सब कुछ रेडी है। यहाँ तक कि जूनियर आर्टिस्ट भी रेडी हो गए। ये संकी नाना कब आएगा इसका कुछ पता नहीं। तेरी माँ का इंश्योरेंस कर ले। सर आप आ गए? नहीं, अभी लोखंड वाला तक पहुंचा। तेरे सामने खड़ा हूं फिर भी पूछ रही आ गए। साले इंडियंस तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम सेम फ्लाइट में बैठे होते हो फिर भी पूछते हो दिल्ली जा रहे हो क्या? नहीं क्या मथुरा पे कूद जाएगा? इंटरवल में मिल जाते हो फिल्म में पूछते हो फिल्म देखने आए थे क्या? और तो और तुम सोते हुए आदमी को जगा कर पूछते हो सो रहे थे क्या? सर सॉरी सर। सर शूटिंग करें सर। फिर वही मैं क्या यहाँ समोसे कचौड़ी बेचने आया हूँ तेरे लिए? कंट्रोल। सॉरी सर। सर गलती हो गई। शॉट लगाओ सर आगे। कम ऑन गेट एवरीथिंग रेडी। लगा शूट। और ये बता हीरोइन कहाँ है? सर हीरोइन तो कब की आ गई सर, बैठी हुई है वहाँ पे। उसके तो 2 किसिंग सीन भी शूट हो गए। ये क्या बकवास है? हीरो मैं हूँ, मैं तो अभी आया हूँ। हाँ सर पर वो तो आपके बेटे के साथ थे सर। चले हीरो मैं हूँ फिल्म का, किसिंग तू बेटे के साथ करवा रहा है, मैं नहीं करूंगा ये फिल्म। सर वो हीरो आप ही है सर, पर क्या है ना फिल्म में आपकी बीवी थी लेकिन वो मर चुकी है। बहुत अच्छी हीरोइन है लेकिन बेटे की गर्लफ्रेंड है, मेरी मर चुकी है तो मैं क्या हद से बैडमिंटन खेलूं? अरे सन की और क्रांतिकारी कैरेक्टर कर करके थक चुका हूं मैं। अरे मेरे भी दिल में अरमान है कुछ, मैं भी रोमांटिक होना चाहता हूं, झाड़ के पीछे नाचना चाहता हूं, लव यू करना चाहता हूं। लेकिन सर कोई हीरोइन भी तो राजी होनी चाहिए ना। ये क्या बोला बे? नहीं मेरा मतलब ऐसा करेंगे, रोमांटिक सब्जेक्ट करेंगे, लेकिन ये फिल्म का सब्जेक्ट थोड़ा बोल्ड है सर, और इसमें तो आपकी वाइफ मर चुकी है। अरे तो उसको दोबारा जिंदा कर, पुनर्जन्म करवा, दूसरी शादी करवा, फ्लैशबैक में जा, लेकिन हीरोइन चाहिए, अदरवाइज आई वोंट शूट दिस मूवी। सर करेंगे ना सर, अगली फिल्म में रोमांटिक सब्जेक्ट करेंगे सर, लेकिन सर ये शॉट रेडी है, मैं आपको शॉट समझाती हूँ सर। अच्छा बोल बता। ठीक है सर, शॉट ये है कि रात के 2 बज रहे हैं, लड़की दारू के नशे में धुत डिस्को से बाहर आती है, 4-5 गुंडे उसे घेर लेते हैं, उसकी इज्जत पर हाथ डालते हैं और राज उसे बचाने के लिए भागता है। ये साले जान से मार दूंगा, हीरो मैं हूं तो राज क्यों बचाएगा? सर राज आपके कैरेक्टर का नाम है सर। क्या बात कर रही है? इधर आई लव यू, थैंक यू। आज तक किसी डायरेक्टर ने इतना रोमांटिक नाम नहीं रखा मेरा। थैंक यू वेरी मच। यशवंत, प्रताप, यही सब नाम रखते हैं मेरा लोग, बट मैं इमोशनल हो गया, तूने आज इतना अच्छा नाम रखा। बता शॉट क्या? सर शॉट वही है सर, रात के 2 बजे लड़की डिस्को से बाहर आती है, दारू के नशे में धुत, 4-5 गुंडे उसकी इज्जत पर हाथ डालते हैं और राज जो कि आप हैं उसे बचाने के लिए भागता है। देख मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं नहीं बचाऊंगा। पर क्यों सर? जो लड़की रात को 2-2 बजे तक डिस्को में घूमती है, नशा करती है, मैं उसकी इज्जत बचाऊंगा? वो तो बिगड़ी हुई लड़की है, कल कहीं और जाके मुंह मारेगी, कल कौन बचाएगा? ये डिस्को और पब ने देश की संस्कृति खराब कर दिया है, मैं नहीं बचाऊंगा। सर आपको बचाना पड़ेगा सर। नहीं बचाऊंगा मैं। सर वो आपके बेटे की गर्लफ्रेंड है। अरे तो बेटे को बोलना बचाने के लिए, बेटे को बोल बचाने के लिए, मुझ बुड्ढे को क्यों 4-4 गुंडों से उलझवा रहा है? मैं नहीं बचाऊंगा, और वैसे भी मेरा मूड ऑफ हो गया, पैकअप करो, शूटिंग नहीं हो सकती। सर पर क्यों सर? पहले ही शॉट में बोलता है कि एक लड़की जो मेरी बहू बनने वाली है, वो रात को 2-2 बजे तक डिस्को में घूमती है, पब में जाती है, दारू पीती है। साले खुद सोच के देख, तेरे बेटे की बहू अगर ऐसा करेगी कैसा लगेगा तुझे? सर मेरे इस फिल्म में बहुत पैसे अटके हैं सर। अरे तो मैंने बोला था तुझे फिल्म बनाने के लिए, और मेरे साथ काम करने के लिए किसने सलाह दी तुझे ये बता? लोग मुझे पागल समझते हैं। नहीं सर। ठीक समझते हैं। पागल हूं मैं, अभिनय के लिए पागल हूं, कला के लिए पागल हूं, पैसे के लिए काम नहीं करता। सर मैंने आपको 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं। तो कौन सा एहसान किया मेरे ऊपर? बाकी सबको देख, वो 6 उंगली वाला 35 करोड़ मांगता है, वो जीन्स का पैंट बटन खुलवाने वाला 70 करोड़ मांगता है, मैंने मांगा
नहीं। क्योंकि मुझे पता है मुझे कोई देगा नहीं। ये दो कौड़ी के लोग चंद पैसों के लालच में तेल साबुन बेचने चले हैं, क्रीम बेचने चले हैं। मैंने किया, कोई ऐड नहीं किया। सर आपको मिला ही नहीं होगा। ये क्या मतलब है तेरा? सर इस फिल्म में आपको नेशनल अवार्ड मिलने वाला है और आप एक हीरोइन के लिए ये फिल्म छोड़ रहे हैं। अरे तुझे पता क्या है, ये तो फिल्म है। हीरोइन के लिए लोग राजनीति छोड़ देते हैं। देख हम को। सर आप तो सबके बाप हैं सर। सबका बाप नहीं, सबकी माँ का बाप हूँ। ना थैंक यू। शेखर, what did you think? Both of you are very competent actors. रोशनी ने बहुत मेहनत की इसमें as the frustrated director. Nana's character was good, but beyond a point उसका कोई एक वेरिएशन नजर नहीं आता, you know, because एक लीक पे चलने वाला वो कैरेक्टर हो जाता है. Like to give you 8 points. Ajay? I can say Nana was excellent. Somewhere I felt के रोशनी was excellent. Great fun. Marks में कंजूसी नहीं करा. 8 points. Thank you कुलदीप. Thank you रोशनी. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। अरे तुम फिर आ गए? वो डायरेक्टर के साथ भी मेरा लफड़ा हो गया। मैं उसकी पिक्चर छोड़ दी। मैं मेरे को बोलता है रात में लेट जाने का, हलकट कहीं का। मैं बोली सुबह जल्दी आएगी, रात में लेट जाने का मेरे को जमता नहीं है। ओह अच्छा, वैसे लेट जाने का। ओह लेकिन यहाँ क्यों आई हो? इधर कुछ बॉलीवुड स्पेशल चल रहा है। हाँ लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है? क्या करने का है? मैं भी तो बॉलीवुड से तलाक रखती है ना मैं। तलाक नहीं, ताल्लुक। तुम्हारी तो डिक्शन भी खराब है। आज तक कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे को नहीं बोला कि मेरा कुछ भी खराब है करके। कैसा खराब होएगा? मैं डेटिंग करती है ना मैं। किसके साथ? मैं खुद के साथ डेटिंग करती मैं। खुद के साथ डेटिंग? वो कैसे? अभी पहले क्या, पहले मैं दोनों टाइम मटन चिकन खाती थी, अभी बंद किया। एक टाइम मटन, एक टाइम चिकन। तो तुम डाइटिंग कर रही हो? या वो घाई साहब के पिक्चर कर रही हूँ ना, वो मेरे को बोले थोड़ा बॉडी बना के आने का। सुभाष घाई? नहीं पिंटू गई। अभी उनका नवा पिक्चर भी मैं कर रही हूँ मैं अभी। वो तुम्हें बहुत चाहते हैं क्या? सारी फिल्मों में लिया तुमको? अरे मेरे को तो इतना चाहते हैं ना, प्यार से मेरे को छिछोरी कह के बुलाते हैं। Are you mad? या सुनीता। सुनीता? ये एक कॉमेडी शो है। तो मैं भी कॉमेडी करती है ना। अच्छा तो करो। तो मेरे को गुदगुदी करो ना पहले। ऐसे गुदगुदी करोगी ना तो मेरे को हंसी आती, कॉमेडी निकलती मेरी। करना ऐसे। करना कल मैं खुद ही करती है ऐसे। And now it's time for our next जोड़ी। बेवड़ा कामली मर के पहुंच गया है चित्रगुप्त राजवीर की अदालत में। आइए देखते हैं कि इस लोक का बॉलीवुड उस लोक के चित्रगुप्त की नजर से। प्लीज वेलकम बेवड़ा विनोद एंड चित्रगुप्त राजवीर। अब यमलोक में इन जैसे बेवड़े भी आने लग गए हैं। अबे उठ! अबे तुझे इतनी दारू किसने पिला दी पूतनी दे? सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। मुझे लगता है इसकी आंखें 2 पैक चढ़ाने से ही खुलेंगी। अबे इधर ला। यार कितनी कड़वी है ये, लोग पता नहीं कैसे पी जाते हैं। मजा आ गया। अबे उठ! खामोश! ओ शत्रु मैं। अबे मैं शत्रु नहीं हूँ, मैं चित्रगुप्त हूँ। गुप्ता जी जरा सामने आओ यार, तुम्हारा चित्र नहीं दिख रहा है मुझे। अबे बेवड़े, इधर देख, इधर देख। खबरदार मुझे गुप्ता कहा तो, वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अबे मैं शराब की नहीं, श्राप की बात कर रहा हूँ। अब तो सुधर जाओ, अब तुम मर चुके हो। क्या? मर चुके हो? मैं मर चुका हूँ? हाँ, अब तुम मेरे साथ यमपुरी में हो। रामपुरी? लेकिन मैं तो इगतपुरी के बस में चढ़ा था। एग्जैक्टली बच्चा, तुम इगतपुरी की बस में चढ़ रहे थे, लेकिन बस में चढ़ने से पहले बस तुम पे चढ़ गई। अब चलो मेरे साथ। अबे मेरे साथ स्वर्ग में चलो। वाह,
दारू है क्या? अबे नहीं है। चिकन है क्या? चिकन? अबे दुष्ट पापी नहीं है। चकना है? चकना नहीं है। तो क्या करे स्वर्ग में जाकर? मैं नरक में ही झुकूं। अबे एक तो तुमने धरती पर इतने पाप किए हैं, हाँ। फिर भी मैं तुझे स्वर्ग में लेके जा रहा हूँ और तू एक नरक में जाने की जिद कर रहा है दुष्ट। जो मुझे चाहिए वो नरक में ही मिलता है, स्वर्ग में जाके क्या मिलेगा? अबे ये बताओ, मैं सचमुच मर चुका हूँ? हाँ, यकीन मुझे नहीं हो लगता रहा है इसको मुझे यकीन दिलाना पड़ेगा। अभी ये होश में नहीं है। सुनो, यहाँ पे हर एक आदमी का एक दिया जल रहा है। अच्छा? जो दिया जल रहा है वो दिया मिलता है। जो दिया जल रहा है वो समझो जिंदा है, और जो दिया बुझ चुका है वो साले मिलता है। मिर्जा गालिब की औलाद, जो दिया बुझ चुका है वो समझो मर चुका है। हाँ, वो दिया किसका है जो दूसरे दिए पर मुंह मार रहा है? गुड क्वेश्चन। वो तुम्हारे पड़ोसी इमरान हाशमी का है। ये दिया किसका है जो सीधे एंगल में खड़ा है? जरा भी अरे तुम हिल-डुल ले रहा है। हाँ, ये अर्जुन रामपाल का दिया है। वाकई एक्सप्रेशन वैसा ही है। ये बताओ कि ये दिया किसका है जिसकी रोशनी बड़ी रंगीन है? रंगीन। ये किसी अजय जडेजा का दिया है। जडेजा कौन है? कमाल है यार, तुम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। हाँ। चित्रगुप्त खुश हुआ, शेक हैंड विद मी। ये अप्सरा है ना? हाँ? ये जानती है अजय को। अच्छा, ये जानती है जडेजा को। आओ श्रुति। अजय, आप क्या कहेंगे? कॉमेडी में टाइमिंग सबसे बड़ी चीज होती है। यहाँ पे मुझे इनफैक्ट ऐसा लगा राजवीर जी बोर्ड थी और ये पंच लाइनें मारे चले जा रहे थे। आई थिंक विनोद, तुम नशे में ही रहो तो सबसे बढ़िया है कि होश में मत आना सर। तो अजय कितने रन देंगे आप? आई थिंक मैं 9 पॉइंट्स। एक्ट शुरू बहुत अच्छा हुआ. It had the potential of becoming a very rememberable act. विनोद, I must say hats off to you. मुझे लगता है कि तुम्हारे अपने इस नशे के हालत में भी you were quite in control of the entire act. So I would also like to give you a 9 points. Thank you Rajveer, thank you विनोद. तुम फिर आ गई. एक बात बताओ, तुम ऐसे कपड़े पहनकर अपने घर से ऐसे निकलती हो? ये एलिए क्या, ऐसे कपड़े पहन के कोई घर से निकलेगा क्या? मेरे एरिया में सब छोटे मेंटलिटी के लोग रहते हैं मालूम. घर से मैं सलवार सूट पहन के निकलती, ऑटो में बैठती, ऑटो में चेंज करके मैं ये पहनती. मैं कहाँ से ली अपना ये ड्रेस? चोर बाजार से ली मैं. और तू कहाँ से लेकर के आई है अपना? मैंने अपना ड्रेस मॉल से लिया है. 5,000 रुपए का है. आइला 5,000 का लिया मॉल से, फिर भी माल नहीं लगती है तू. तुम अच्छी फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? आइला, मेरे को कोई लेगा तो मैं करेगी ना. तुम्हें पता है ए ग्रेड फिल्म में जो हीरोइन होती है ना, करोड़ों लेती हैं. मैं कितना लेती तेरे को नहीं मालूम? कितना लेती है? 2,500 रुपए लेती पर डे. कन्वेंस अलग से ऑटो का. अच्छा, तुम्हें पता है कि ए ग्रेड फिल्म में जो हीरोइंस होती है ना, उनका साइज 0 होता है. आइला, तो मेरा भी साइज देखो ना, 0 है ना. कौन से एंगल से? अरे 0 छोटा होवे बड़ा होवे क्या फर्क गिरता है अभी, है ना 0. हाँ, वो बात भी है. और पता है ए ग्रेड फिल्म की जो हीरोइन होती है ना, वो हॉट होती है. तो मैं कौन से कम हॉट हूँ? कभी पिंटू जी से पूछो मैं कितनी हॉट हूँ, पप्पू जी से पूछो मैं कितनी हॉट हूँ, शेखर जी से पूछो ना मैं कितनी हॉट हूँ. शेखर जी ने ना मेरे साथ काम भी किया है. अच्छा, कौन सी फिल्म में? हट, फिल्म में काम थोड़ी किया है. सीरियल में काम किया मेरे साथ. थैंक गॉड. अच्छा, अभी देखो, हमें ना इस शो को आगे बढ़ाना है, तो नाउ विल यू प्लीज गो? या सुनीता. नाउ प्लीज गो. ओके, बाय. बारी है हंसी के एक्स्ट्रा शॉट्स की. नो इफ नो बट, ओनली जट करने वाले प्रिंस निहाल सिंह को तो आप सभी जानते होंगे. उनकी ड्यूटी लग गई है आज स्टेडियम के बाहर.
टिकट चेक करते करते उनकी मुलाकात हो रही है कुछ VIP बॉलीवुड हीरो से। अब कौन सा हीरो क्या गोल खिला रहा है ये दिखाने के लिए आ रहे हैं VIP एंड प्रिंस। आप लोगों ने मुझे पहचान तो लिया होगा। लग भी रहा है सही। नहीं पहचाना? लग रहा है सही। अच्छा, अब तो पहचान लिया होगा। ये हमारा खानदानी स्टेप है, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़े। एनीवेज, मैं इस वक्त खड़ा हूं स्टेडियम के बाहर, जहां शुरू होने वाली थी मैच। चौके छक्के लगने थे और कुछ होने थे कैच, लेकिन ये हो ना सका क्योंकि अंदर कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं। तो चलो ठीक है, उनको बुलाते हैं 1 by 1, लगाते हैं उन पर भारी डन। लेट्स हैव सम फन। बस बस, बंद कर, छोड़ मेरे को तू। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। हाँ। अबे छोड़ मेरे को क्यों बोल रहा है? किसने पकड़ रखा है तुझे? नाम बता तेरा। ना, आगे भी ना, पीछे भी ना, बड़ा नेगेटिव नाम है। ये बता, स्टेडियम में कोहराम क्यों मचा रहा था तू? अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए गया था वहां पर। मेरी नई फिल्म आई है, फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन कोई फिल्म देखने के लिए नहीं आया। सब साले क्रिकेट देखने के लिए गए, सब क्रिकेट। अच्छा, वो तेरी फिल्म जो आई थी, क्या नाम है उसका? एक। मैंने ये नहीं पूछा कितने लोग देखने गए, मैं फिल्म का नाम पूछ रहा हूँ। अरे मेरी फिल्म का नाम ही एक है। और स्टार? 1.5। 1.5? हाँ 1.5। 1.5 कैसे? एक मैं और आधा तेरा भाई। एक नहीं, आधा। पापा, बॉबी तो आधा तक पहुंच गया और मैं अभी तक वहीं पर हूँ। वैसे नाना, अगर तू अपनी फिल्म का नाम एक की जगह अनेक रखता तो शायद अनेक लोग आ जाते। अबे हंस क्यों रहा है? अरे फिल्म का नाम रखने से अगर कुछ होता तो तेरे अपने फिल्म देखने क्यों नहीं आए? अपने की बात मत कर, अपने पार्ट 2 बनने वाली है और उसमें हम एक फॉरेनर हीरोइन भी लेंगे। जानता हूँ घर में तेरा भाई है, बड़े बाल है, गोरा चिट्टा है। बॉबी के बारे में ऐसा नहीं बोलता। बॉबी के बारे में बोल रहा है, मसल के रख दूंगा। ओए बॉबी, उसको भेज जो बिना टिकट के स्टेडियम में घुस आया, उसकी भी मैं लेता हूं खबर। फौरन भेज उसको। इंस्पेक्टर, मैं यहाँ पर। इंस्पेक्टर, ये आवाज कहां से आ रही है? मौत तुम्हारे पीछे है। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। इस फिल्म में तुम्हारे पापा भी थे। अब याद आया। वैसे नाम क्या है? ठाकुर बलदेव सिंह। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम स्टेडियम में बगैर टिकट क्यों घुसाए? मैं वहां इसलिए गया था, मुझे पता चला है कि कुछ बंजारन लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर अंपायर के इशारे पे डांस कर रही हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनकर? इतने छोटे? नहीं। इतने छोटे? नहीं। तो कितने छोटे? मेरे ख्याल से इतने। मैंने तेरे हाथ देखे? नहीं। मुंह में दांत नहीं, शरीर में हाथ नहीं, लड़कियां देखने आ गया। चल दफा हो जा, 50,000 रुपए का जुर्माना भर। 50,000 रुपए का। 50,000 नहीं। मेरा मतलब 50,000 केस नहीं है, चेक चलेगा। चलेगा, दफा हो जा। लड़कियां देखने आया है और 5,000 का फाइन होता है, 5,000 का। मैंने 50,000 लगा दिए और पापा कहते हैं मुझे बिजनेस करना नहीं आता। अरे वो इंस्पेक्टर, वो अरे वो ठाकुर तुझे उल्लू बना के गया। अबे उल्लू तो मैंने उसको बनाया, उसने कैसे मुझे उल्लू बनाया? अरे उसने कहा वो तुझे 50,000 का चेक देगा। ऑफ कोर्स वो चेक देगा, ऑफ कोर्स, लेकिन साइन कैसे करेगा वो? ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। अरे सोचेगा कैसे? सोचने के लिए दिमाग चाहिए, और जो तेरे पास है नहीं। कोई शक? शक नहीं, पूरा यकीन है। ये स्टेडियम के अंदर चीयरलीडर्स को छेड़ रहा था। अबे कोई फेट के बच्चे यहाँ। क्या? मैं किसी लड़की को नहीं छेड़ रहा था, मैं तो उनका डांस देख रहा था। मैं ये देख रहा कभी गलत स्टेप नहीं करे। मैं उनको जजिंग कर रहा था, जजिंग कर रहा था मैं। कोई शक? जजिंग कर रहा था?
अबे गलत स्टेप तो तेरे बेटे ने लिया, वो भी फिल्मों में आके। उस वक्त तेरी जजमेंट कहाँ गई थी? मैंने ये सब योग्यता के लिए किया था। पर कम से कम पहले उसकी योग्यता तो देख लेता। बात सुन, तू उसके लिए कोई अच्छी फिल्म क्यों नहीं बनाता? मैं बनाऊंगा, तुम देखने आओगे? ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, साथ में अपनी बीवी को भी लाऊंगा। अरे सारा दिन मुझे पकाती है, कम से कम 3 घंटे तो मैं उसे पकाऊंगा। आजा आजा मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले। तो जजेस कैसे लगे आपको इनके एक्स्ट्रा शॉट्स? I think they were extra entertaining. I really like Prince today. I think he so much looks the part. He looks like a bonsai Sunny Deol, but he's almost looking like Sunny Deol. I mean, a lot of people. And VIP, of course, I have seen him do this for years now. तो ये तो सो के भी ये कर सकते हैं. All these characters, he's as competent as ever. And together you made this an extra entertaining evening. Thank you. अजय? एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा एंटरटेनिंग इवनिंग ही कहेंगे. और वीआईपी साहब तो रोज ही कमाल करते हैं. जोरदार तालियां वीआईपी और प्रिंस के लिए. So this brings us to the end of this Bollywood blockbuster episode. लेकिन क्लाइमैक्स का ड्रामा तो अभी बाकी है. कौन बनेगा आज का जोड़ी ऑफ द मैच? जानने के लिए चलिए बुलाते हैं हमारी चारों फिल्मी जोड़ियों को स्टेज पे. सो प्लीज. तो हमारी जूरी और ऑडियंस वोट को मिलाकर जो जोड़ी बनी है बॉलीवुड एपिसोड की जोड़ी ऑफ द मैच, वो है राजवीर एंड विनोद. तो कुछ पेट दुखाने वाली कॉमेडी के साथ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम चैनल. तब तक आप खेलते रहिए कॉमेडी सर्कस 2020. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.